नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में, जहां हम आपको बताएंगे रज़िया सुल्तान के बारे में, जिसने पहली बार सुल्तान की कुर्सी को संभाला, जिसने किस तरीके से अपनी सल्तनत को संभाला, किस तरीके से उसकी लव लाइफ रही। रज़िया का जीवन और विरासत। रज़िया दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी महिला शासक थी। उसने बहादुरी से रूढ़िवादी परंपराओं का उल्लंघन किया और देश को पहली बार साबित किया कि लिंग क्षमता में बाधा नहीं था। सुल्तान के रूप में अपने शासनकाल के दौरान उनके एबीसीनियन गुलामों में से एक जमालुद्दीन याकूत के करीबी होने की अफवाह थी। इसका इस्तेमाल उसके विरोधियों ने अफवाह फैलाने के लिए किया था कि उसके चरित्र की हत्या करने के लिए किया गया था, कि वो उसके साथ एक कामुक रिश्ते में थी। रज़िया और अल्तुनिया के बीच लड़ाई में याकूत मारा गया था, जबकि रज़िया को पकड़ लिया गया था और भटिंडा के लीला मुबारक में कैद कर लिया गया था। लेकिन आखिरकार मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया, जो रज़िया के बचपन के दोस्त थे, नरम हो गए और अंततः उन्होंने शादी कर ली। रज़िया ने अपने पति के समर्थन से अपने भाइयों से ज़्यादा अपना राज्य वापस लेने का फैसला किया, लेकिन हार गई और दिल्ली भाग गई। माना जाता है कि अक्टूबर 1240 में उनके भाइयों के कई सह साजिशकर्ताओं ने उन्हें लूट लिया और मार डाला। लोकप्रिय संस्कृति में रज़िया की किंवदंतियां इतिहास में अपने अद्वितीय स्थान के कारण रज़िया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सम्राट थी। रज़िया कई लोकप्रिय किंवदंतियों का विषय है। रज़िया क्वीन ऑफ इंडिया नामक एक ऐतिहासिक कथा पुस्तक रफीक ज़कारिया द्वारा उनके जीवन पर आधारित लिखी गई थी। प्रतिष्ठित भारतीय हास्य पुस्तक श्रृंखला अमर चित्र कथा में उनका अपना शीर्षक है। वो हलीमा वॉयलेस द्वारा रज़िया सुल्ताना नामक एक ऑनलाइन कॉमिक स्ट्रिप में दिखाई देती हैं और हर छोटी लड़की के लिए प्रेरणा बनी रहती हैं, जिससे बताया जाता है कि वो अपने भाइयों की तरह अच्छी नहीं है। एक अच्छे शासक के रूप में उसका परीक्षण और उसके पिता का संरक्षण उसके काम आया। वो एक निडर महिला और बहादुर योद्धा थी। रज़िया सुल्तान ने लड़ाई में अपनी सेना का नेतृत्व किया और विभिन्न नए क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की, और अपने राज्य को मजबूत करने के लिए एक प्रशासक के रूप में भी रज़िया किसी भी तरह से कम नहीं थी, जो दिल्ली ने सुल्तान में उससे पहले देखी थी। वो एक धर्मनिरपेक्ष सुल्तान भी थी और उन्होंने कई शैक्षिक संस्थानों और सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना की। कुरान की शिक्षा के साथ साथ उसने हर तरह की नई सीख पर जोर दिया। संस्थानों में इस्लाम के अलावा अन्य सभी संस्कृतियों के विज्ञान और साहित्य में पारंपरिक कार्यों का भी अध्ययन किया गया। हालांकि उसका शासक बनना तुर्की रईसों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था, जो एक महिला को सुल्तान बनने के सभी पुरुष योद्धाओं और रईसों का अपमान मानते थे। ऐसा ही एक रईस मलिक इख्तियारुद्दीन एतिगिन के नेतृत्व में रज़िया के खिलाफ साजिश रची गई थी। भटिंडा के गवर्नर मालिक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया, जो आश्चर्यजनक रूप में रज़िया के बचपन के दोस्त थे, उन्होंने सबसे पहले उनके शासक के खिलाफ विद्रोह किया था। उसने बहादुरी से उसके खिलाफ अपनी सेना का नेतृत्व किया, लेकिन एक कड़वी हार के बाद उसे बंदी बना लिया गया। उसके भाई मुइजुद्दीन बहराम शाह ने बाद में सिंहासन हथिया लिया। लव लाइफ और मैरिज। रज़िया और मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया भटिंडा के गवर्नर बचपन के दोस्त थे। कुछ उन्हें बचपन की प्रेमिकाओं के रूप में पहचानते हैं, जो एक दूसरे के साथ दृढ़ता से प्यार करते थे। हालांकि जब वो भटिंडा में था तो तुर्कों ने याकूत जमालुद्दीन याकूत, एक एबीसीनियन सिद्दी यानी कि हबशी दास के द्वारा बारे में अफवाहें फैलाई, जिसने अल्तुनिया के भीतर क्रोध और ईर्ष्या का जन्म दिया और उसने उसके खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। बस उसे पाने के इरादे से पीछे रज़िया और अल्तुनिया के बीच एक युद्ध छिड़ गया। उसके परिणाम स्वरूप याकूत मारा गया और रज़िया को बंदी बना लिया गया। उन्हें अप्रैल 1240 में भटिंडा के किला मुबारक में कैद किया गया। जेल में रहते हुए रज़िया सुल्तान को एक विशेष पालकी में शुक्रवार को नमाज अदा करने के लिए हाजी रतन मस्जिद जाने की अनुमति दी गई। उसे रॉयल्टी में रखा गया था और अल्तुनिया नियमित रूप से उससे मिलने जाती थी। जब उनका प्यार जीत गया और आखिरकार उसे अगस्त 1240 में रिहा कर दिया गया, तो रज़िया ने अल्तुनिया को प्यार से जीत लिया और उससे शादी कर ली। प्रारंभिक स्रोत। तबकत ए नासिरी दिल्ली का एक सामान्यकृत इतिहास है, जो रज़िया के मृत्यु के लगभग 20 साल बाद लगभग 1259 पर समाप्त होता है। काम के लेखक मिनहाजुस सिराज ने अल्तुतमिश, रज़िया और
बलबन की सेवाएं की। यद्यपि मिन्हाज के समय का इतिहास रजिया के बारे में जानकारी के सबसे विश्वसनीय स्रोतों में से एक माना जाता है। मिन्हाज ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष बलबन की सेवा में बिताए। उसने रजिया के शासन को समाप्त कर दिया, इसीलिए मिन्हाज का दृष्टिकोण संदेहास्पद था। वो देखते हुए कि उसने अपने खाते में विवरण शामिल करने की संभावनाएं नहीं थी जो उसकी संरक्षक के लिए शर्मिंदगी लाए। समय का हर दूसरा इतिहास मिन्हाज के इतिहास पर आधारित है। रफीक जकारिया अपनी पुस्तक रजिया वॉरियर क्वीन ऑफ इंडिया में लिखते हुए मिन्हाज को रजिया के बारे में इस प्रकार अद्रित करते हैं कि वो एक महान सप्रभु, बुद्धिमान, न्यायप्रिय, परोपकारी, विद्वानों का संरक्षक, न्याय का रक्षक संरक्षक था। उसकी प्रजा और युद्ध जैसी प्रतिभा थी और वो राजाओं के लिए आवश्यक सभी सराहनीय गुणों और योग्यताओं से संपन्न थी। वो एक राजा के लिए सभी गुणों से संपन्न थी, लेकिन वो सही लिंग में पैदा नहीं हुई थी और इसलिए पुरुषों के अनुमान में सभी ये गुण बेकार थे। अपने शोध में जकारिया ने सुल्तान के जीवन पर आधारित ऐतिहासिक कथा साहित्य के काम को एक साथ रखने के लिए प्रारंभिक स्रोतों से परामर्श किया। जकारिया के चित्रण में रजिया अनिवार्य रूप में उसकी भावनाओं से प्रभावित थी। जकारिया का मानना है कि अल्तुनिया को रजिया से बहुत प्यार था, लेकिन वो बार बार उसके अलगाव से झिझकता था। जकारिया का अनुमान है कि रानी राज्य के मामलों में बहुत व्यस्त हो सकती है और या फिर मनोवैज्ञानिक रूप से अवरुद्ध हो सकती है। संभवतः उसकी परवरिश से उसकी भावनाओं को प्रभावित करने के लिए जकारिया का तर्क है कि रजिया को अपने सेक्स के कारण जो पूर्वाग्रह झेलना पड़ता था, उसके अलावा उसकी नस्लीय सहिष्णुता के लिए भी उन्हें निशाना बनाया जाता। एक तरफ उसे तुर्की अमीरों जो शाही बहु आदिवासी नेता थे और मलिक जिन्होंने छोटे समुदायों का नेतृत्व किया था, उन्होंने अपने एबिसीनियन गुलाम जमालुद्दीन याकूत के प्रति पक्षपात के लिए आलोचना का सामना किया। याकूत रजिया का प्रेमी था या नहीं, इस पर सदियों से बहस चल रही है, लेकिन अगर वो नहीं था तो भी जकारिया को लगता है कि उसे ऊंचे पदों पर पदोन्नति मिलती रही। इससे मलिकों ने ईर्ष्या पैदा हो जाती है। किसी भी मामले में रजिया ने कुलीनों की ईर्ष्या को जगाया और कुछ लोगों ने इस ईर्ष्या को उसके सिंहासन से हटाने का एक प्रमुख कारक माना है। अल्तुनिया के साथ रजिया के विवाह का उनके अनुयायियों ने समर्थन किया और यह उन लोगों के खिलाफ विद्रोह का केंद्र साबित हुआ जिन्होंने उसे दिल्ली में गद्दी से उतार दिया था। अपनी प्रजा के साथ रजिया की लोकप्रियता ने अमीरों और मलिकों के बीच ईर्ष्याओं को और बढ़ा दिया, जिससे रईसों को उसके खिलाफ एक और अंक मिल गया। जकारिया के अनुसार ये इसलिए था क्योंकि मिन्हाज ने रईसों और उसके संरक्षक बलबन के रवैये को साझा किया था, इसीलिए उसने उसे अपने लेखन में एक कायर के रूप में चित्रित किया था। उदाहरण के लिए ये कहते हुए कि वो अपनी मौत को एक कोने में छिपाकर मिली थी जहाँ उसे हिंदू लुटेरे ने मार दिया था। बलबन के साथ अंतिम लड़ाई में जिसने उसके जीवन का दावा किया। मिन्हाज के अलावा रजिया के जीवन में दो अन्य समकालीन इतिहासकार हैं, फखर-ए-मुदब्बिर और सदरुद्दीन हसन निजामी, लेकिन उनके खातों ने मिन्हाज के अधिकारों को कभी हासिल नहीं किया। बाद के दो इतिहासकार इसामी और बरबनी ने पारिवारिक खातों या फिर स्वतंत्र विश्लेषण से तथ्यों का पुनः निर्माण करने का प्रयास किया। इसामी का इतिहास मिन्हाज के रजिया की मौत के विवरण के विरोधाभास के लिए उल्लेखनीय है। इसामी के कहने पर सुल्ताना अल्तुनिया के साथ 2 लड़ाइयों में लड़ी, इससे पहले कि वो अंततः मारा गया। अन्य स्रोत रजिया के रहने के समय के बारे में बहुमूल्य विवरण प्रदान करते हुए उसके जीवन का बहुत कम महत्व देते हैं। रजिया सुल्तान के लिए प्यार। अल्तुनिया और रजिया बचपन के दोस्त थे। कुछ का दावा है कि वो बचपन की दोस्त हैं। उसने एक दिन उसकी शाही पत्नी बनने का लक्ष्य रखा था, लेकिन रजिया का व्यस्त जीवन और एक सुल्तान के रूप में भारी जिम्मेदारियां कुछ ऐसी थी जिससे वो नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। इसीलिए वो उसके बार बार शादी के प्रस्तावों को ठुकराती रही। जब वो भटिंडा का गवर्नर बना तो रजिया ने जमालुद्दीन याकूत नाम के एक एबिसीनियन गुलाम पर भरोसा करना शुरू कर दिया जो सुल्ताना के प्रति वफादार था। याकूत ने बहुत कम समय में महान पद और पद प्राप्त कर लिया था। एक साधारण अमीर अखुर से वो अमीर उल उमरा बन गया। अमीर उल उमरा का पद पहले केवल उच्चतम क्रम के तुर्क के पास था। याकूत और रजिया के बीच अवैध संबंधों के बीच बढ़ती अफवाहों ने उसे जलन पैदा कर दी और इसलिए उसने उसके खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया।
अब ये माना जाता है कि मलिक अल्तुनिया उनका पहला और आखिरी प्यार था। याकूत की अफवाहें केवल सुल्ताना की छवि को खराब करने के लिए तुर्की रईसों द्वारा फैलाई गई थी। कई जाने माने इतिहासकारों का ये भी मानना है कि विद्रोह केवल उसे वापस पाने और कबीर खान और तुर्की रईसों जैसे लोगों की बुरी नजर से बचाने का एक तरीका था, जो हमेशा उसका पतन चाहते थे, क्योंकि वो सिंहासन पर बैठी महिला को स्वीकार नहीं कर सकते थे। माउंट एल्फिस्टन ने अपनी पुस्तक में मलिक अल्तुनिया का वर्णन सबसे सुरक्षित हाथों में सुल्तान रजिया को कभी भी रखा जा सकता था। रजिया का अंत। जमालुद्दीन याकूत के प्रति उसके मोह के अलावा रजिया को कोई और चीज नहीं रोक सकती थी। उसके अंत का स्पष्टीकरण ये असंतोषजनक स्नेह था। जमालुद्दीन याकूत एक अफ्रीकी सिद्धि दास विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति बन गया, जो उसके निकटवर्ती देशवासी था और उसके जीवन साथी होने का अनुमान लगाया गया। भले ही ये विभिन्न प्रसार और प्रवेश द्वारों के पीछे हुआ, जो दिल्ली की अदालत में उनका रिश्ता कोई पहेली नहीं था। भटिंडा के प्रशासनिक प्रमुख मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया रजिया के इस रिश्ते के खिलाफ थे। कहानियां ये हैं कि अल्तुनिया और रजिया युवा साथी थे। जैसे जैसे वो एक साथ बड़े हुए, वो रजिया पर बुरी तरह से मोहित हो गया और विद्रोह मूल रूप से रजिया को वापस पाने की एक तकनीक थी। तबाही के बाद तेजी से ले लिया गया, याकूत का वध किया गया और अल्तुनिया ने रजिया को रखा। जब वो भटिंडा के तुर्की गवर्नर द्वारा प्रतिरोध को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी, तो उन्होंने दिल्ली में उसकी दुर्भाग्यपूर्ण अपर्याप्तता का दुरुपयोग किया और उसे हटा दिया। उसके परिजन बहराम को नामित किया गया। अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए रजिया ने समझदारी से भटिंडा के प्रशासनिक प्रमुख अल्तुनिया से शादी करने का फैसला किया और अपने साथी के साथ दिल्ली की ओर चल पड़ी। 13 अक्टूबर 1240 को बहराम ने उसे चूर्ण कर दिया और अगले दिन विनाशकारी जोड़े को मार गिराया। रजिया की विरासत। सुल्ताना के रूप में रजिया ने कथित तौर पर गैर मुसलमानों पर कर को समाप्त करने की मांग की, लेकिन बढ़प्पन के विरोध का सामना किया। प्रतिक्रिया के रूप में रजिया ने कहा कि धर्म की भावना उसके भागों से अधिक महत्वपूर्ण थी और यहाँ तक कि मुस्लिम पैगंबर ने भी गैर मुसलमानों पर अधिक बोझ डालने के खिलाफ बात की थी। एक अन्य अवसर पर रजिया ने कथित तौर पर हिंदू धर्म से परिवर्तित एक भारतीय मुस्लिम को उत्तराधिकारी आधिकारिक पद पर नियुक्त करने की कोशिश की, लेकिन फिर से रईसों के विरोध में भाग गई। इस मामले में वो झुक गई, ये निष्कर्ष निकालते हुए कि इस्लाम के बंधन पुराने पुरगाओं से कमजोर थे। रजिया कथित तौर पर अपने साम्राज्य और अपनी प्रजा के लिए समर्पित थी। ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि उसने अपनी प्रजा से अलग रहने का कोई प्रयास किया हो, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि वो उनके बीच घुलना मिलना पसंद करती थी। हिंदू धर्म के प्रति उनकी सहिष्णुता के बाद में मुस्लिम इतिहासकारों की आलोचना की। रजिया ने स्कूल, अकेडमियों, अनुसंधान केंद्रों और सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना की, जिसमें कुरान और पैगंबर की परंपराओं के साथ प्राचीन दार्शनिक के काम शामिल थे। कथित तौर पर स्कूलों और कॉलेजों में विज्ञान, दर्शन, खगोल विज्ञान और साहित्य में हिंदू कार्य का अध्ययन किया गया। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।